बेटर। समीर जी बता रहे थे जो है प्रॉब्लम हो रही है आपको। अगर सबने ज्वाइन कर लिया है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। वीकेंड, हाँ जी प्रभु, स्टार्ट कर सकते। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति सप्ताह होने वाले श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी बहुत धैर्य के साथ इस कक्षा का श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। और जैसा कि सभी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको भी हरे कृष्णा, थैंक यू बोले। जैसा कि सभी भक्त जानते हैं कि शिष्ट परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। वरिष्ठ वैष्णवों को, भगवान को, गुरु को प्रार्थना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, जिससे कि मैं अच्छे से बोल पाऊं और आप अच्छे से इस तत्व को समझ पाएं। सौरभ प्रभु, आप साइंस जानते हैं, है ना? क्या प्रभु जी? आप जानते हैं साइन कैसे करना है? हाँ प्रभु, थोड़ा थोड़ा सा याद है, शायद थोड़ा भूलूंगा, ट्राई करके वो बता देंगे मेरे को, जो भी मिस होगा वो बता देंगे। अच्छा, बता दें, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो अभी तक हम श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। और जो हमारा आखिरी अध्याय था उसका नाम था दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और अब जो हम अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये जो कर्म योग है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हालांकि आपको बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बात की, लेकिन कभी कभी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। और
क्योंकि हम बहुत बारीकी से अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता को, तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह का संशय ना तो अब और ना ही भविष्य में बने। तो इस कारण से मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस 5वें अध्याय के विषय में। जो बाहर के लोग हैं, हमारी इस्कॉन संस्था से बाहर के, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं जो भक्ति पथ से नहीं हैं, भक्ति को अच्छा नहीं मानते हैं, या ज्ञानवादी हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। ऐसा उनका मानन है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब माया का ही विकार है। जैसे हमारे और आपके शरीर हैं, ऐसे ही वो भी एक शरीर थे, इस प्रकार से उनका मानना है। तो ऐसे लोग कभी कभी ये क्लेम करते हैं कि जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने जो ये ट्रांसलेशन है भगवत गीता का, ये ठीक से नहीं किया। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जहाँ भी कर्म योग आया है, जहाँ पे कर्म के विषय में बात कही गई है, वहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है कृष्ण कॉन्शियस कर्म, कि कृष्ण भावना भावित कर्म, या फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं भक्ति। और जो सत्य बात है वो यही है कि जो कर्म योग है, वो अगर तत्व की दृष्टि से कोई जानेगा या कोई ज्ञान उसके अंदर लगाएगा, तो उसको ऐसा ही महसूस होगा कि वास्तव में जो कर्म योग है वो कृष्ण भावना भावित कर्म से विभिन्न है, भिन्न है। इन दोनों में कोई समानता नहीं है। भगवान सिर्फ कर्म योग की बात कर रहे हैं, ना कि भक्ति योग की बात कर रहे हैं, वो ऐसा समझते हैं। तो इसलिए वो कहेंगे, आपको कभी आप मिलेंगे कि आपकी गीता में तो ट्रांसलेशन ही गलत है, कर्म योग को आप भक्ति कह के संबोधित कर रहे हैं या इसको भक्ति बता रहे हैं। हमें किसी के साथ बहस नहीं करनी है या किसी से झगड़ा नहीं करना है, किंतु बस हमें इतना समझना है, जो शिला प्रभुपाद जी हैं वो युग आचार्य हैं। युग आचार्य मतलब इस पूरे पूरे कलयुग को तारने के लिए उनका अवतार हुआ है, वो प्रकट हुए हैं। और वो इस बात को समझते थे कि अगर मैं सिर्फ कर्म योग लिखूंगा तो लोग कर्म योग पर अटक कर रह जाएंगे और इससे आगे की बात वो सोच नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे जान सकता है तो केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। भक्ति के अलावा कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिससे मैं पूर्ण रूप से जाना जा सकता हूँ। इसलिए जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने ये कर्म योग या कोई भी ऐसा शब्द जो सिर्फ हमको कहीं भी रोक सकता था, उसके उसके साथ में हमको भक्तिमय या कृष्ण भावना भावित बताया है, जिससे कि हम भक्ति बहुत सरलता से कर पाए। नहीं तो आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखिए, हम लोगों की तो उतनी बुद्धि है नहीं, लेकिन जो अर्जुन है वो तो बहुत अधिक बुद्धिमान है। आप पहले अध्याय में पढ़ते हैं कितने अच्छे अच्छे अर्जुन ने प्रश्न किए। तो अर्जुन भी कंफ्यूज है, अर्जुन को भी संशय है कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जब बहुत ऊंचे सिद्धांत बताए जाते हैं, बहुत तत्व बताया जाता है, तो संशय होना बहुत आम बात है। ये बहुत साधारण बात है कि हमको कोई संशय आए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कलयुगी जीवों का स्वभाव जानते हैं, और उन्हें पता था कि अगर चीजें बहुत
मिक्स करके दे दी जाएंगी, बिना समझाए दे दी जाएंगी, तो लोग वहीं पर अटक कर रह जाएंगे और उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जहां भी कर्मयोग आता है तो वहां पे उसको कृष्ण भावना भावित कर्म के रूप में बताया है, क्योंकि ऐसी श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं है, ऐसी भगवान कृष्ण की इच्छा है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो हमको गीता के माध्यम से भक्ति ही प्रदान करना चाहते हैं, ना तो ज्ञान योग देना चाहते हैं, ना कर्म योग देना चाहते हैं। भगवान हमको अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। और इसी कारण से श्रीला प्रभुपाद जी ने हर जगह कर्मयोग में भक्तिमय कर्म का उपयोग किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यस, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम आरंभ करेंगे इसको। तो ये पहला श्लोक है। जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन को भी संशय है, भगवान ने दो बात बताई अभी से पिछले 3 चैप्टरों में, 3 अध्यायों में भगवान बताते हैं कि पहले भगवान ने बताया बुद्धि योग बता दिया, जिसमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और ये तो हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, इस प्रकार का कार्य भगवान ने बताया। और पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान ने अन्य अन्य प्रकार के कर्मों के विषय में बताया, यज्ञों के विषय में बताया कि कैसे कैसे यज्ञ होते हैं और यज्ञ करने के माध्यम से कैसे कोई ज्ञान योग तक पहुंच सकता है। तो अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हो गया कि भगवान आपने मेरे को दो बातें बताई कि पहले तो कहा कर्म त्यागने के लिए, कि कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है, और फिर आपने मेरे को कर्म करने के लिए कहा कि भक्ति में कर्म करना जो है श्रेष्ठ है। अब यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर दी आपने। पहले तो आप कह रहे हैं कि कर्म कीजिए, कर्म त्याग दीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि कर्म कीजिए, भक्ति में कर्म कीजिए, भक्ति योग में लगकर मेरे लिए युद्ध करो। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। मेरे लिए मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए, क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर्मों का त्याग कर कर संन्यास ले लूं या फिर भक्ति में कर्म करूं, भक्ति की भावना से युक्त होकर कर्म करूं। तो भगवान आगे दूसरे श्लोक में इस बात का उत्तर दे रहे हैं, और भगवान उत्तर देते हैं कि जो हमारा जिसको हम कहेंगे परम लक्ष्य है, ना, धर्म का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष, लिबरेशन। तो भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, चाहे तुम सन्यास ले लो या फिर भक्तिमय कर्म कर लो, कर्म योग जिसको कहा जाता है, तुम ऐसा कर लो, तो दोनों ही माध्यम से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। किंतु तुम मुझसे पूछना चाहते हो, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, तो मेरे अनुसार तो भक्ति में युक्त होके
कर्म करना श्रेष्ठ है। अब ये भक्ति में युक्त होके कर्म करना क्या है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। कि भगवान तो सीधा सीधा शब्द बोल देते हैं, अर्जुन समझ जाता है, हमको तो लेकिन समझना पड़ेगा। भक्ति में युक्त होके कर्म करने का मतलब ये है कि हम वेदों में निहित कर्मों को करें, जैसा कि हम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, या और किसी माध्यम से गृहस्थ भक्त जो हैं वो कुछ रुपया, पैसा, धन इत्यादि कमा कर ला रहे हैं। और या आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम को ग्रहण किया है, मंदिर में रहते हैं और भगवान के लिए अनेक-अनेक कर्म करते हैं। भगवान की फूल माला बनाना, भगवान के लिए आरती का प्रबंध करना, भगवान के लिए कीर्तन इत्यादि करना। तो वास्तव में देखा जाए तो ये सब कर्म है। कर्म का मतलब क्या है? जो इन इंद्रियों के द्वारा, जो सेंसेस हमको दिखाई पड़ रही हैं, इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो है कर्म। सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन नहीं। तो वास्तव में आप देखेंगे पहले के जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, बहुत, अगर आप 500 साल 1000 साल पहले जाएंगे तो बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ, या बहुत ज्यादा इस्कॉन जैसी संस्थाएं नहीं थी, और ये सारे इतनी सारी सेवाएं नहीं थी। लेकिन आप देखिए श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन लेके आए, किस लिए? जिससे कि सभी भक्त अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकें। अब आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में बहुत सारी सेवा है, मंदिर में कीर्तन करने की सेवा है, मंदिर में आरती करने की सेवा है, भगवान के लिए फूल माला बनाने की सेवा है, झाड़ू लगाने की सेवा है, और ऐसी अनेक सेवाएं हैं जो मंदिर के माध्यम से हमें मिलती हैं। तो ये इसीलिए दिया गया क्योंकि हर किसी का एक अधिकार होता है, या अधिकार से शायद आपने सुना, स्टेज होती है एक, हर किसी का एक अपना स्तर है। और अभी कलयुग में ज्यादातर सभी कर्म अधिकारी हैं, कि सब कर्म करना चाहते हैं, मतलब कुछ कार्य करना चाहते हैं, इंद्रियों को उपयोग में लगाना चाहते हैं। कोई भी एक स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं कर सकता। हमारा हमारा जो मन है वो विचारों से इतना भरा हुआ है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये हमारी एक स्वाभाविक वृत्ति है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये विचार किया कि देखो, ये कलयुग के जीव हैं, इनको कुछ तो करना ही है। अगर ये भक्ति युक्त कार्य नहीं करेंगे और भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तो किसके लिए कार्य करेंगे? माया के लिए कार्य करेंगे, है ना? जो व्यक्ति भक्त नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो या तो पत्नी की सेवा कर रहा है, या पत्नी पति की सेवा कर रही है, या अपने बच्चों के लिए जो है वो अनेक अनेक माध्यम से धन कमाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई भी नहीं मिला, वो कहते हैं अपने तो सब बेकार हैं, है ना, अपने जितने रिश्ते नाते हैं वो तो सब नकली हैं, वो तो दिखावटी हैं, तो वो समाज के लिए कर रहे हैं कुछ। वो बाहर लगे हुए हैं, आप देखेंगे वो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, किसी को कोई पानी पिला रहा है, कोई किसी को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक वृत्ति है कि हम कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करेंगे। हमारे हाथों से, पाँव से और हमारी इंद्रियों से कुछ ना कुछ कार्य हमेशा होता रहेगा। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने एक ऐसा स्थान बनाया, इस्कॉन, जिसमें कि आप अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को अलग अलग तरीके से सेवा प्रदान कर सकें। और वास्तव में देखा जाए तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसका तात्पर्य ये है कि इंद्रियों से, ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वामी भगवान, इंद्रियों के स्वामी कौन है? इंद्रियों के स्वामी है भगवान कृष्ण। उनकी सेवा करना ही भक्ति कहलाता है।
इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ही भक्ति कहलाता है। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, तो ऐसे भगवान की सेवा करना इंद्रियों के माध्यम से, यही भक्ति कहलाता है। तो यही चीज शिला प्रभुपाद जी ने हमको प्रदान की। तो ये भक्ति में कर्म है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि कर्म त्यागने की अपेक्षा जो है ये श्रेष्ठ है। आप जाकर कर्म त्याग कर संन्यास लेके गेरुआ वस्त्र धारण करके और जाके वन में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, है ना, और मानसिक चिंतन करेंगे अलग अलग प्रकार से, तो उससे श्रेष्ठ यह है कि सिर्फ भक्ति में कर्म किया जाए। बहुत सरल तरीका है कि भगवान की सेवा अलग अलग माध्यम से की जाए। और भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि दूसरे वाले साधन से जो है सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन वो एक कठिन मार्ग है, उसमें बहुत समय लग सकता है, उसमें आपका पतन हो सकता है। आप सोचिए, आप जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं जंगल में रह के ध्यान करूंगा भगवान का, तो पॉसिबल नहीं है। आज हम घंटे 2 घंटे के लिए भूखा नहीं रह पाते हैं, है ना। सभी के घर में एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। गर्मी होती है तो जो है थोड़ा ठंडा करने का हमने सुविधा बना रखी है, और अगर सर्दी होती है तो उसको गर्म करने की सुविधा हमने बना रखी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो देह अभिमान है, जो जिसको हम कहेंगे कि देह आसक्ति, है ना, शरीर से आसक्ति, अपने आप को शरीर मानना, ये हमारा ऐसा भाव है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस शरीर की जिस प्रकार से सेवा हो सकती है वो करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये सत्य बात है, ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी है ना, सबके साथ ऐसा ही है। तो इसीलिए भगवान पहले ही बता रहे हैं कि देखो दूसरा मार्ग कठिन है अर्जुन, तुम क्या करो, तुम इस वाले मार्ग पे आओ, तुम भगवान की सेवा करो। तुम राज तुम अभी युद्ध करोगे, उसके बाद तुम्हें राज मिलेगा, राज में रहते हुए, है ना, राज्य का कार्यभार संभालते हुए तुम मेरी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आसान मार्ग है। और फिर भगवान वास्तव में सन्यासी कौन है, इसके विषय में बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। तो कह रहे हैं कि ना तो जो कर्म फलों से घृणा करता है, कर्म फलों से घृणा का मतलब ये है कि कर्म फल अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उसको कोई घृणा नहीं है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई समाज सेवा करी, और उससे आपको कुछ कोई गिफ्ट देना चाहता है कि देखो जब मेरे को आवश्यकता थी तो आपने मेरी कितनी हेल्प करी, और इसलिए मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। लेकिन जब वो गिफ्ट देगा ना, तो जो वास्तव में सन्यासी नहीं है, या वास्तव में जिसकी बुद्धि साफ नहीं, वो क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, मैं गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, है ना, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैंने गिफ्ट के लिए थोड़ी किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ कि क्योंकि वो क्या सोच रहा है, उसकी बुद्धि ऐसी है। देखिए कर्म योग में और भक्ति में, कर्म योग में यही डिफरेंस है। कर्म योग में और भक्तिमय कर्म योग में यही अंतर है कि जो सिर्फ कर्म योगी है, जो कर्म करना चाहता है लेकिन फलों से उसका कोई सरोकार नहीं है, वो फल नहीं चाहता, वो उसको पता है कि जो कर्म करने से जो फल मिलता है वो बांध देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कर्म फलों से घृणा करेगा, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी, इसलिए थोड़ी करी थी कि मुझे गिफ्ट चाहिए, अब तुम मुझे गिफ्ट दे दोगे तो मेरी हेल्प तो बेकार चली गई, तुमने बदला उतार दिया ना। अगर मैंने तुमको कुछ दिया था और तुमने मुझे वापस दे दिया तो वो तो शून्य हो गया। मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया, तुमने मुझे 1 रुपया वापसी कर दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। तो ऐसा व्यक्ति ये सोचता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में कर्म है, भक्ति में कर्म में क्या होता है कि व्यक्ति, अच्छा कोई नहीं, वापसी देना चाहते हो वापसी दे दो, है ना, जैसा करना चाहते हो वैसा कर दो। कर्म मैंने मेरा जो हाथ में था वो था कर्म को करना, मेरी कर्म फल से कोई आसक्ति भी नहीं है और कर्म फल से कोई घृणा भी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैंने कर्म किया था तो मैं चाहता था कि मुझे कुछ सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, या फिर भगवत कर्म जो मैंने किया, कोई यज्ञ किया तो उसके माध्यम से मुझे कोई वस्तु प्राप्त हो, मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है। लेकिन कुछ मिल रहा है तो ठीक है, वो भी दे दीजिए, मैं उसको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अगर यज्ञ के माध्यम से, कर्म के माध्यम से कुछ मुझे मिल रहा है तो मैं फिर से उसको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। क्योंकि उसका भाव क्या है? उसका भाव है भक्ति का भाव। हमेशा वो क्या करना चाहता है, अपने जो भी फल है, जो भी वस्तु है, वो भगवान की सेवा में नियुक्त कर देगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप भी आज भी आप देखेंगे बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे हैं जो धन को हाथ नहीं लगाते। धन को हाथ नहीं लगाते। अगर आप उनके हाथ में, अगर उन्होंने कथा किया, कीर्तन किया, आप उनके हाथ में कुछ दक्षिणा दोगे तो नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, हम धन को हाथ नहीं लगाते। तो उनका ऐसा भाव है, वो भी एक अच्छा भाव है ना। साधु को धन से निरासक्त रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा भाव है। लेकिन आप श्रीला प्रभुपाद जी का भाव देखिए। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम मुझे पूरी दुनिया का धन लाके दे दो, पूरी दुनिया का जो धन है वो मुझे लाके दे दो। और वास्तव में धन तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का कार्य क्या है? विष्णु की सेवा करना। तो तुम सारी लक्ष्मी मुझे लाके दे दो और मैं सब भगवान कृष्ण की सेवा में उसको लगा दूंगा। तो ये एक भक्त का भाव है। भक्त हर प्रकार से, भक्त भक्त किसी किसी फल से घबरा नहीं रहा है। आप देखिए, शिला प्रभुपाद जी ने, अगर आप देखें तो व्यवहारिक रूप से सभी कुछ, जो भी कुछ उनको मिला, माइक और डिक्टाफोन जिसको बोलते हैं वो, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, सब भगवान की सेवा में लगा दी। बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बना दिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खोल दिए भक्तों के लिए। तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो ना तो कर्म फल से घृणा करता है, घृणा भी नहीं है उसको कर्म से। अगर कोई, अगर गलत फल भी आया, अभी तो हम अच्छे फलों की बात कर रहे हैं, अगर उसका जो कर्म है उससे वो फलीभूत नहीं हुआ और उससे कोई उसको बुरा प्रभाव भी पड़ता है, तो उससे भी उसकी घृणा नहीं है। और कर्म फल से आसक्त तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि मैंने कर्म किया है तो इसलिए मुझे फल तो अवश्य मिलना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी माना जाएगा, ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी है। और भगवान कह रहे हैं कि वो सभी प्रकार के द्वंद्वों से, ड्युअलिटीज से मुक्त होकर। प्रभु जी, ये नंबर वो पूछ रहे हैं, इसका नंबर भगवत गीता में चैप्टर 5 वर्स थर्ड थर्ड थर्ड। 5.3 लिख दूं? हाँ जी। 5.3। हाँ। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसा जो मनुष्य है वो क्या होगा? सभी प्रकार के द्वंद, द्वंद मतलब सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, और भय शोक इत्यादि सबसे वो मुक्त रहेगा। उसको उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, उसके लिए सब एक समान है। तो इसी कारण से वो क्या हो जाएगा? वो मुक्त हो जाएगा पूरे तरीके से, इस संसार को छोड़कर भगवान के संसार में वो चला जाएगा। मुक्ति वास्तव में उसको प्राप्त हो जाएगी। और फिर भगवान आगे 4th श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये सन्यास का मार्ग है, सन्यास के मार्ग को सांख्य योग भी बोला जाता है, एनालिटिकल स्टडी, कि इस संसार में कितने तत्व हैं, क्या चल रहा है, कैसे सॉरी क्या प्रभु जी, एक बना बार है। एक्सप्लेन फिर से करिए, मिस करिएगा। एनालिटिकल स्टडीज बोलते हैं ना। सन्यास में आप कह रहे हैं? हाँ, सन्यास, सन्यास को सांख्य योग भी बोला जाता है, सांख्य। तो सांख्य मतलब संख्या, सांख्य मतलब संख्या। तो वो हर चीज को कैलकुलेट करता है ना। जिस सन्यास को भगवान मना कर रहे हैं, या जिस सन्यास को बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है,
वो दो प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक सन्यासी वो होते हैं जो सब कुछ त्याग कर और एनालिटिकल स्टडीज में लगते हैं, कि वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और फिर उनसे देखते हैं कि ये संसार कैसे बना है, इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, क्या करने से क्या होता है। मतलब वो मन के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का उपाय ढूंढते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग उनके विचार रहेंगे, बहुत मननशील होते हैं। और एक प्रकार के सन्यासी हैं जो वैष्णव सन्यासी होते हैं। वो सन्यास लेते हैं भगवान के लिए, कि जिससे अधिक से अधिक भक्ति कर पाएं, और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे भक्त लोग हैं, उनको भगवान के बारे में ज्ञान दे पाएं। तो दो प्रकार के सन्यासी हैं। लेकिन भगवान जिस सन्यासी का यहाँ वर्णन करते हैं वो पहले प्रकार का सन्यासी है, जो सांख्य योग में लगा है, अलग अलग प्रकार की एनालिटिकल स्टडीज में लगा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में कर्म योग को और सांख्य को, इनको अलग अलग मानता है। जो भक्ति और सांख्य योग को अलग अलग समझता है वो वास्तव में क्या है, वो अज्ञानी है, उसको पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है। और जिनको वास्तव में नॉलेज है वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बस एक रास्ता मुश्किल है और एक रास्ता बहुत आसान है। और हम तो कलयुगी जीव हैं, है ना। हमको तो सब कुछ आसान चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स आते हैं, इंस्टेंट पोहा आता है, इंस्टेंट इडली आती है ना। वी नीड एवरीथिंग इंस्टेंट, कि सब कुछ बस अभी 2 मिनट्स में होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सरल मार्ग को अपनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, अलग अलग स्तर की बात है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कठिन मार्ग हमेशा पसंद आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एडवर्टीजमेंट जगत की बात है ना। तो पहले पहले एक किसी कंपनी ने एक ऐसा मिक्सचर निकाला जिससे आप बहुत इजीली केक तैयार कर सकते थे। आप उसमें बस पानी डालिए 2 मिनट में, और उसको ओवन में रखिए और केक तैयार हो जाएगा। और उसका उन्होंने बहुत एडवर्टाइज किया उस एड को, लेकिन उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चला नहीं। तो उनको समझ में नहीं आया कि अरे ये इतना आसान चीज है, लेकिन फिर चल क्यों नहीं रहा है। फिर किसी ने उनको राय दी कि अब आप ऐसा कीजिए, इसको ना थोड़ा सा मुश्किल बनाइए, केक बनाने को थोड़ा सा मुश्किल बनाइए आप। कभी कभी लोग आसान चीज पसंद नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अगला ऐड बनाया, उसमें दिखाया कि इस बैटर में ना आपको एग मिलाना पड़ेगा, अंडा होता है ना, एग व्हाइट जिसको बोलते हैं, ऐसा उसको फोड़ के आप मिलाएंगे। फिर उसको 10 मिनट तक आपको बैटर को चलाना है ना, उसको विस्कर से आपको विस्क करना है, और तब जाके बनेगा। तो उसमें वो एक लेडी को दिखाते थे जिसके पति का, हस्बैंड का जन्म दिवस है, और वो फिर उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। और उसमें उसको बनाना तो जल्दी है, लेकिन थोड़ी मेहनत उसमें लगेगी। तो उसमें अंडे का कोई उसमें उपयोग नहीं था, लेकिन बाहरी रूप से उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने ऐसा उसके अंदर डाला। और वो लेडी उसको विश करती थी, और फिर वो बनाती थी केक। और फिर जब उसका पति घर आता है तो उसको केक देती है, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अरे मेरी पत्नी ने मेहनत करके केक बनाया है। तो इसीलिए इसीलिए कुछ लोग जो है बहुत ऐसा चाहते हैं कि उनको टेढ़ी चीजें पसंद होती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब तो भक्ति मार्ग में हैं, और हम लोग प्याज लहसुन तो खाते नहीं हैं, और बाहर का भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, बाहर भी नहीं खाते हैं रेस्टोरेंट्स इत्यादि में। लेकिन पर्सनली मुझे लगभग चीजें बनानी आती हैं, मैं कुक करना जानता हूँ। तो मेरे को नूडल्स बहुत अच्छे लगते थे, नूडल्स खाना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं घर में बहुत नूडल्स बनाता था, और फिर मैं नूडल्स बनाने में इतना एक्सपर्ट हो गया कि मैं 15 मिनट्स में नूडल्स बना लेता था। तो मेरे एक मेरे एक फ्रेंड हैं,
मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि आए और मैंने उनको कभी नूडल्स खिलाए, तो अब मैं उनको कभी भी कहता हूँ कि वो आते हैं और मैं कहता हूँ नूडल्स खाएंगे आप, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नूडल्स नहीं, नूडल्स तो तुम बहुत आसानी से बना लेते हो, नूडल्स तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, तुम कुछ ऐसा बना के खिलाओ जिसमें थोड़ा समय लगे, तुम्हारी थोड़ी मेहनत लगे, जिसमें थोड़ा सा समय जाए, कुछ ऐसा बना के मुझको खिलाओ। तो उनको नूडल्स पसंद है, लेकिन वो इसलिए मेरे से मेहनत करवाना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा टेढ़ा हो जाए, है ना, सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो कुछ लोगों को मुश्किल चीजें पसंद होती हैं। इसीलिए जो हमारा सनातन धर्म है, भगवत गीता का, वेदों का जो मार्ग है, आप देखेंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ दी गई हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मार्ग दिए गए हैं कि अच्छा ऐसा तुम नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, देखो वेदों में तो ये भी सिद्धांत है, शास्त्रों में तुम ये कर सकते हो, है ना। कोई कहेगा मैं तो ज्ञान योग करूंगा, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो सिंपल भक्ति कर लूंगा, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हमारे यहाँ बताए हैं। तो वास्तव में ये क्या है, ये दर्शाता है कि हमारे धर्म में कितनी ब्रॉड माइंडनेस है, हम लोग कितने ब्रॉड माइंडेड हैं, है ना। क्योंकि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, कभी भी हम ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं ये तो पूरी तरीके से गलत है ना, ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं कह रहे। भगवान भगवान यही बता रहे हैं कि अ, जो जितने भी वेदों में और शास्त्रों में मार्ग बताए गए हैं, उनमें से जैसा भी अनुसरण करता है किसी भी एक मार्ग का, अच्छे से मिक्स नहीं करना है हमको, ये बात आप समझ लीजिए, मिक्स करके नहीं करना है ना। हमको अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति कीजिए, कर्म योग कर रहे हैं तो कर्म योग कीजिए, है ना, ज्ञान योग कर रहे हैं तो ज्ञान योग कीजिए, मिक्स मत कीजिए, है ना, चीजों को मिक्स मत कीजिए। जिस भी एक रास्ते पे चल रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, किसी एक गुरु की गाइडेंस में उस पथ पे आप आराम से चलते रहिए, तो उसमें बहुत इजीली आपको जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसी संदर्भ में आगे भी इसी प्रसंग में 5वें श्लोक में भी भगवान सॉरी बता प्रभु जी, रहे हैं। एक 2 मिनट का एक हम छोटा सा विस्तार देख ले सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी, 2 मिनट्स।
हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ गया प्रभु जी। ठीक है। तो 5वें श्लोक में भगवान पहले ही जो बात बता रहे थे उसी का हाँ जी जो प्रभु, पहले अनम्यूट कर लीजिए। जो पहले श्लोक में भगवान बता रहे थे उसी बात को संयोग करते हुए भगवान आगे 5वें श्लोक में बता रहे हैं। प्रभु जी 5.1 नहीं 5.4, पहला मतलब इससे पहले वाला श्लोक। अच्छा अच्छा, सॉरी प्रभु जी, थैंक यू। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगा हूँ लैंग्वेज। तो भगवान आगे 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो इस बात को जानता है कि ये जो सांख्य योग है ना, विश्लेषणात्मक अध्ययन एनालिटिकल स्टडी जो है उसके द्वारा और भक्ति द्वारा, है ना, एक ही स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में वही असली ज्ञानी व्यक्ति है और वो वस्तुओं को एज इट इज देख पाता है यथा रूप में। वही व्यक्ति देख रहा है जो इन दोनों के अंदर भेद नहीं करता है। क्योंकि एनालिटिकल जो स्टडी है, आप सब कुछ पढ़ लीजिए, है ना, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि आप सब कुछ पढ़िए, आप वेद पढ़िए, आप सारी पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, और फिर उसके बाद अपना खूब मनन चिंतन कीजिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाइए। लेकिन अंत में आपको जो जाके बात पता चलेगी वो तो यही बात पता चलने वाली है कि सभी जो वेद हैं और जितने भी सारे ये अ, ग्रंथ हैं वो हमको भगवान कृष्ण तक लेके जा रहे हैं। तो चाहे आप डायरेक्ट भक्ति करके पहुंच जाइए और चाहे पूरी एनालिटिकल स्टडी करके पहुंचिए। जैसे मेरा एक छोटा भाई है, मेरे पापा के बड़े भाई का बेटा है, तो वो थोड़ा एनालिटिकल स्टडी वाला व्यक्ति है। उसको अगर कोई डॉक्टर दवाई देगा तो पूरा पूछेगा इसमें कौन कौन सा सॉल्ट है ना, कौन कौन सा केमिकल आपने इसके अंदर मिलाया है। फिर वो उनके बारे में घर जाके पढ़ेगा गूगल पे, और तब जाके वो देखेगा अच्छा 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 हाँ ये दवाई ठीक है और इसको लेना चाहिए, इसको हम ले लेंगे तो हमारा जो बीमारी है, हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और दूसरी ओर हम हैं, दूसरी ओर मैं हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास अगर जाऊंगा तो डॉक्टर जो भी दवाई देगा तो मैं उसको नहीं पूछूंगा तुमने इसमें क्या क्या सॉल्ट डाला है, ये मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। इस सॉल्ट से क्या होता है, इसका इसमें मिश्रण बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इस मिश्रण में और एक मिश्रण मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं तो ऐसा पूछता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तो सीधा दवाई लेता हूँ। अब आप सोचिए कि अगर कोई बुखार की दवाई है, अब आप एक व्यक्ति जो बुखार की दवाई के बारे में सब कुछ पढ़ के उसने 3 दिन पहले लगाया कि ये बुखार की दवाई कैसे काम करती है, तब उसने बुखार की दवाई दी। और एक व्यक्ति ने डॉक्टर पर विश्वास करके कि देखो एमबीबीएस किया है इसने, इतना साल पढ़ाई किया है तो ये जानता है सही बात क्या है, तो जो ये बता रहा है हम वो दवाई ले लेते हैं। तो मैंने जो दवाई ली, उसने जो दवाई ली, तो दवाई का असर सेम है ना, दवाई का जो प्रभाव है वो तो एक ही है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो भी भगवान कृष्ण के पास पहुंचेंगे, है ना, और एनालिटिकल स्टडीज करेंगे, विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है सांख्य योग जिसको कहा गया है, उसके द्वारा भी आप भगवान कृष्ण तक पहुंचेंगे। बस ये है कि मेरा बुखार एक दिन में उतर जाएगा, उसका 3 दिन में उतरेगा,
तो ऐसे ही आप सब कुछ अध्ययन करके पहुंचेंगे, आपको समय लगेगा, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वो पहले पहुंच जाएगा। जो भक्ति का मार्ग है वो लिफ्ट का मार्ग है, शॉर्टकट है ये, है ना। ये बहुत बहुत सरल है। अरे प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो सांख्य वे में जल्दी पहुंच जाएगा या भक्ति वे में जल्दी भक्ति हो जाएगा? भक्ति में जल्दी पहुंच जाएगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ उसको करना नहीं है। सिंपली भगवान का नाम स्मरण करे, भगवान की कथा सुने, भक्तों का संग करे, हो गया। फिर भगवान 6 श्लोक में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ कर्मों का परित्याग कर दे और भक्ति ना करे, सिर्फ कर्मों का परित्याग करे और भक्ति ना करे, तो उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है ना। उसको एक समय पे हम्म, भक्ति मतलब आगे आने वाले समय में सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन सुख नहीं है। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसको करने में भी सुख है। भगवान भगवत गीता में आके बताएंगे अभी कि ये एक ऐसा मार्ग है जो भक्ति का मार्ग है, उसको करने में ही सुख है ना। भगवान का नाम स्मरण करने में, भगवान के विषय में सुनने में, प्रसाद खाने में, भक्तों का संग करने में, ये तो सुख मार्ग है ना। इसमें तो किसी जंगल में नहीं जाना, बिना एसी के नहीं बैठना, तपस्या नहीं करनी बहुत ज्यादा, तो आसान मार्ग है, सरल मार्ग है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसको बहुत समय परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगता। ऐसा भगवान 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, 6 श्लोक में यही बात बताई है। और फिर भगवान 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त है, भक्ति भाव से कर्म कर रहा है, और भक्ति करने के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को वश में उसने कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय है। तो अब बताइए ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय क्यों है? जिसने अपना मन कंट्रोल कर लिया है, इंद्रियां कंट्रोल कर लिया, वो तो उसके लिए हुआ। अगर मेरा अपनी इंद्रियों पे संयम है, अपने मन पे संयम है, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। उसमें आपके लिए क्या फायदा है? आपको मैं अच्छा क्यों लगूंगा? क्योंकि आप क्योंकि कृष्णा को प्रिय हो शायद। हाँ, आप ऐसा भी हो पूजा सकता वूजा है। करते हो। ये एक पता बात नहीं हो करे। सकती है। तो वास्तविक बात यह है, हाँ, मे बी सेम उमा माता जी जैसे कह रही, दन्यानादा माता जी भी वही कह रही है वो कि भी कृष्ण के वो प्रिय भी हैं आप। वो भी एक बात है, लेकिन कृष्ण को मैं प्रिय हूं या मुझे कृष्ण प्रिय है, मैं आपको तब अच्छा लगूंगा जबकि आप कृष्ण को पसंद करते हैं। अगर आप कृष्ण को पसंद ही नहीं करते हुए तो मैं आपको क्यों प्रिय लगूंगा? लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ना, ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय है। सबको, सबको मतलब जो कृष्ण भक्त है उसको तो ऑब्वियस सी बात है कि भक्त प्रिय होगा। लेकिन जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो भक्त ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, ऐसे व्यक्ति को भी वो व्यक्ति प्रिय होता है जिसने अपनी मन और इंद्रियों को संयम में करा है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों प्रिय है? देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा व्यक्ति क्यों प्रिय है। तो ऐसा व्यक्ति सबको इसलिए प्रिय है क्योंकि वो कभी भी आपको कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां संयम है। आप 2 रोटी खा रहे हैं, है ना, आप उसको दे देंगे तो प्रसन्न तो अवश्य होगा। आप नहीं देंगे तो उसकी कोई डिमांड नहीं है ना। इंद्रियों की कोई डिमांड नहीं है। हमारा कोई दुश्मन कब बनता है? हम लोगों से घृणा क्यों करते हैं?
क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं या हमें कई बार ऐसा लगता है कि देखो ये मेरे हक की वस्तु थी, ये मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन इसने क्या करा, देखो इसने मुझसे पहले इसको प्राप्त कर लिया, इसने छीन लिया मुझसे ये। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को संयम जिसने कर लिया है, जिसकी बॉडीली डिमांड्स खत्म हो चुकी हैं, वो आपसे कुछ नहीं लेगा। ऐसा हो सकता है उसके पास 2 रोटी है और आप उसके पास जाएँगे और अगर आपको भूख है, तो वो 2 रोटी भी आपको प्रदान कर देगा। वो अपना जो भी कुछ है, जिसकी इंद्रियाँ संयम हो चुकी हैं, अब अपनी बॉडीली डिमांड्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी सेवा करना हमारी प्रवृत्ति है, कर्म करना हमारी प्रवृत्ति है, हमारी वृत्ति है और उसमें उसमें तो हम लगे ही रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? जब अपने लिए नहीं करेंगे, तो दूसरे के लिए करेंगे। है ना? श्रीला प्रभुपाद जी को आप देखिए, अगर श्रीला प्रभुपाद जी चाहते, तो वृंदावन में रह के, भारत में रह के अपना भजन करते, यहाँ प्रवचन देते, इतने बड़े संत थे, यहाँ पे उनको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते, उनका जीवन तो बहुत आराम से कट जाता है। उनको क्या क्या जरूरत पड़ी थी कि वो अमेरिका जाएँ, ऐसे देश में जहाँ पे लोगों ने भगवान कृष्ण का नाम कभी सुना भी नहीं था और स्टार्टिंग में तो मतलब उनको बहुत परेशानी वहाँ पे हुई। तो लेकिन वो क्या थे, उनका इंद्रिय संयम था, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो उनको कोई परवाह नहीं थी इस बात की। वो सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति के मुख पे हरे कृष्ण महामंत्र हो, सब भगवान को जान पाएँ, भगवान को पहचान पाएँ, क्योंकि सिर्फ यही एक माध्यम है किसी भी प्रकार के दुःख को खत्म करने का। दुःख वास्तव में क्या है? अपनी वास्तविक स्थिति को भुला देना दुःख है। जब हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण से संबंधित हैं, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए जिसके पिता कृष्ण हैं उसको किस बात की चिंता? लोग तो छोटे-मोटे जो है अधिकारी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, तो उनके बच्चे इतना सुख से रहते हैं, उनको बड़ा गर्व रहता है कि हमारे हमारे पिता तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, हमको किस बात की चिंता? लेकिन हम हमें देखिए हमको हमको चिंता है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। और यही बात बताने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में बहुत कष्ट उठाकर अमेरिका जैसे देश में गए और 14 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। क्या देने के लिए? कृष्ण प्रेम देने के लिए कि सबको सुख मिले। तो इसी कारण से जो विशुद्ध आत्मा है, भगवान का शुद्ध भक्त है, भक्ति के माध्यम से मन और इंद्रियों पे उसको कंट्रोल है, वो क्या है? वो सबको प्रिय है। और ऐसा व्यक्ति क्योंकि वो सबको प्रिय है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सब प्रिय है। जो भगवान का भक्त है, वो सब में भगवान का दर्शन कर पाता है, वो देख पाता है कि सबके हृदय में भगवान विराज रहे हैं, है ना? हम सबके हृदय में परमात्मा रूप से भगवान कृष्ण बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान का भक्त है, इंद्रियाँ उसकी संयमित है, वो सब में भगवान का दर्शन कर पाता है। और इसी कारण से सब उसको प्रिय हैं। वो सबको किसके संबंध से जोड़ के देखता है? भगवान का संबंध। आप संबंध लगाइए भगवान का संबंध, है ना? तो इसीलिए उसको भी सर्व किए हैं और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में फँसता नहीं है। आप देखिए अगर आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी कैसे सन्यासी थे बताइए? 108 मंदिर बना दिए। 108 मंदिर बनाना समझ रहे हैं कितना बड़ा कर्म है? कितना कितना दिमाग लगा होगा, कितना जो है पेन हुआ होगा, कितना सब कुछ किया होगा, कितना कितना कर्म किया है ना? कैसे-कैसे लोगों से डील किया होगा। लेकिन आप देखिए क्या मतलब प्रभुपाद जी के तो वो दुनिया को मुक्त कर दें। भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भावना का सारा खेल है ना? सब जो खेल है, सब जो भी कुछ चल रहा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी ये कि हमारा भाव क्या है? तो हमें कुल मिला के अपने भाव को ही शुद्ध करना है। और भाव कैसे शुद्ध होगा? है ना? अब तो क्योंकि मैं विश्राम दे रहा हूँ कथा को, तो इसलिए बता देता हूँ कि भाव भी तो शुद्ध होना ज़रूरी है, जब हम भाव की बात ही कर रहे हैं। तो भाव शुद्ध होगा भगवान कृष्ण का स्मरण करने से। आप देखिए ये जो भौतिक संसार है, जो संसार हमें दिखाई पड़ रहा है, इतना टेम्पररी है, इतना अस्थाई है, यहाँ इतना दुःख भरा है। और अगर आप मन में हमेशा संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको दुःख मिलेगा। क्योंकि संसार तो दुखमय है। तो जब संसार का चिंतन इस बुद्धि में आपने लगा के रखा है, मन में लगा के रखा है, तो आपको भी सिर्फ दुःख मिलना है ना? सुख की कोई आशा ही नहीं है। सुख का कोई
कोई रास्ता नहीं है कि आपको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि संसार संसार तो आपके मन में बसा है, और संसार तो दुखालय में भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैंने बनाया ही इसको ऐसा है, सिर्फ दुख ही रखा है यहाँ पे, सुख रखा ही नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण है सच्चिद आनंद, है ना, एटर्नल है, फुल नॉलेजेबल है, और पूरे तरीके से आनंदमय है ना। सत चित आनंद, सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मीन्स फुल ऑफ जॉय। तो जब आप ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जैसे जो हमारा शरीर है वो कैसे कैसे बना है, इसमें मांस है, मज्जा है, वीर्य है, रक्त है ना, कोशिकाएं हैं, बहुत बहुत सारी वस्तुएं। तो भगवान का शरीर कैसे बना है? इन तीन वस्तुओं से बना है, सत्य, चिद और आनंद। उनका शरीर ही इन तीन चीजों का, आनंद का शरीर है उनका। तो सब ऐसे भगवान कृष्ण का आप स्मरण करेंगे, उनके नामों का स्मरण करेंगे, अपने मन में भगवान कृष्ण को धारण करेंगे, हृदय में भगवान कृष्ण को धारण करेंगे, तो क्या होगा? तो दुख का कोई स्थान नहीं है ना। दुख और सुख तो मन का खेल है सारा, जो सारा दुख और सुख है वो मन के हिसाब से है। तो मन में कृष्ण को बसा लीजिए आप, हमेशा भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए, तो बहुत सरलता से आपको भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे और आप भी सुख से रहेंगे। एक बार सभी साथ में चैंट करेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, टीका टिप्पणी है? सौरभ प्रभु, गणेश प्रभु, और कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, उमा माता जी है और दयानंद दनायाद माता जी हैं, दोनों के कुछ सवाल हैं। उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान जो थे, बस इन्हीं दोनों में बातें हो रही थी इस दौरान, और सभी लोग इस दौरान क्या मतलब एक तरीके से स्टैचू हो गए थे जब ये बात चल रही थी। और 6 बज रहा था या ऐसा कुछ हो रहा था ये। अच्छा, वर्ल्ड जो, हाँ, जब ये एक्सप्लेन हो रहा था तो 6 बार मतलब पूरा वर्ल्ड घूम गया था क्या? ऐसे जैसे एक दिन दो, एक दिन 2 दिन जो होता है। ओ, तो इसका थैंक यू थैंक यू। वो कह रही हैं कि जब भगवत गीता, कृष्ण कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जब ये भगवत गीता का जब आलोचन, ये भगवान जो बात हो रही थी, तो इस दौरान क्या सब कुछ रुक गया था? हाँ, तो जैसे हमारा जो मैं अर्थ है समझ वो गया, भी नहीं घूम रहा था और सब में। प्रश्न समझ गया। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ रुका नहीं था, जितना मैं जानता हूँ। तो सब रुका नहीं था, और सभी वो भगवत गीता का उपदेश सबने सुना, और भगवान ने सभी को वो भगवत गीता का उपदेश सुना। मतलब बहुत समय के लिए नहीं था, 1.5-2 घंटे का उपदेश था बस। 1.5-2 घंटे की ये चर्चा हुई थी सारी। तो तभी हम जब संजय को देखते हैं, सबसे 6 घंटा लिखा था कहीं, प्रभु जी कह रहे थे। नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ 2 घंटा है। आप भी पढ़ेंगे तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में ये बोला गया था उपदेश जो है। तो सिर्फ 2 घंटे में उपदेश बोला गया और सब सुन रहे थे इस बात। लेकिन जैसा कि भगवान ने, हम जो अभी अध्याय पढ़ रहे थे इससे पहले वाला,
भगवान बता रहे थे कि ये जो ज्ञान है इसको समझ कौन सकता है, इसको समझ सिर्फ भक्त सकता है ना। भगवान कहते हैं ना अर्जुन को कि मैं तुमको ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो भगवान के प्रति हमका हमारा भाव होना चाहिए, तब ये ज्ञान समझ सकते हैं। दुर्योधन ने भी सुनी भगवत गीता, है ना। और भगवान ने जो विश्व रूप था, हम आगे पढ़ेंगे 11वें अध्याय में, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो वो पहले भी भगवान एक बार दुर्योधन की सभा में दिखा चुके थे। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसने ठान लिया है ना, कि मैं कृष्ण को मानना नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से जो है उनको नहीं मानने का सिद्धांत निकाल लेगा। तो कोई अर्थ रुकी नहीं थी, सब समय चल रहा था, कोई परेशानी नहीं है। जो विराट रूप प्रभु जी जब लिया था। हाँ, ये ऐसे भी कहते हैं प्रभु जी कि विराट रूप सिर्फ अर्जुन को दिखा था और बाकी सभी को नहीं दिखा था, ऐसा भी हुआ था क्या? भगवत गीता के उपदेश में सिर्फ अर्जुन को और संजय, है ना, इन दो लोगों को दिखा था। लेकिन युद्ध से पहले जब दुर्योधन ने भगवान को कैद करने की कैद करने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, तो तब भगवान ने विराट रूप वहां भी दिखाया था। वो दुर्योधन की सभा में दिखाया था, महल के अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम दूसरा बस 2 ही सवाल लेंगे, हमारे साथ कोई नई जुड़ी हैं, उनके उनको पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। कृष्णा मराठी, हिंदी, ये मतलब क्या बोलते, किस भाषा में बात करते थे? ब्रज में तो ब्रज, जब भगवान धरती पे आए तो ब्रज भाषा, ब्रज मथुरा में जो जगह है, वहाँ की जो भाषा है उसका उपयोग करते थे। और भगवान जब भी जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, अगर पृथ्वी पर मतलब धरती पर आ रहे हैं इस भौतिक संसार में, तो जहाँ जन्म लेते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं, वहीं का पहनावा भी पहनते हैं। लेकिन भगवान का जो मुख्य धाम है, जहाँ भगवान रहते हैं इस भौतिक संसार से परे, वहाँ संस्कृत का उपयोग होता है। इधर यहाँ पे नहीं प्रभु जी। यहाँ पे नहीं, इस भी पूरे भौतिक संसार से परे। भौतिक संसार में 14 लोग हैं, नीचे नरक से लेके ऊपर ब्रह्मा जी के लोग तक, तो ये सब भौतिक लोग हैं।
और फिर इसके पार पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जिसको वैकुंठ बोला जाता है, गोलोक बोला जाता है। तो भगवान वहां पे सब संस्कृत बोलते हैं, और संस्कृत में भी बहुत हाई लेवल संस्कृत बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि वहां पे लोग बोलते नहीं है, गाते हैं, है ना। वहां पे बातचीत ऐसे बोलने जैसी बातचीत नहीं है, वहां पे सब कुछ गाने के माध्यम से है। बहुत सुंदर सुंदर रागों में सब कुछ गाया जाता है, अपनी बात गा के बताते हैं, वहाँ सब कवि हैं। ऐसा है, लिखते हैं, हमारे आचार्यों ने लिखा है ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आज का सेशन फिर यहीं पे रोकते हैं। दो और प्रभु जी, आई थिंक दयानंद माता जी जो है ना, वो कह रही हैं कि चाउमीन अगर आप खाएंगे, वो अपने घर पे आपको वेलकम कर रही हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, रुक जाओ। नहीं नहीं, आपको हो घर पे नहीं बुला रही हूँ। कुछ और बोलिए प्रभु जी, मैं समझ नहीं पा रहा, सॉरी। No problem. रवि वर्मा जी का ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रखर है। प्रखर का समझ में नहीं आता कई बार ना कुछ। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ सर। हरे कृष्णा, नमस्कार प्रभु जी। अच्छा, वो पेंटिंग करता है प्रभु जी, वो आर्ट करता है। और
ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, वो शायद कह रहा है। मार्वल कॉमिक्स, आई थिंक, जो मार्वल कॉमिक्स जो है ना, पता नहीं प्रभु जी, थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। हम्म। कुछ सीखना चाहता है, वो कह रहा है। मैं कैसे सीखूं? उसको कहिए भगवान से प्रार्थना करे, है ना, भगवान सर्व समर्थ हैं, तो वो सब सिखाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। नमस्कार। ठीक है प्रभु, एंड करेंगे हम, और शाम को भी क्लास है गणेश जी के साथ। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज का सेशन बहुत हमारे लिए सुंदर था। और जो आपने हमें कर्म योग और भक्ति योग, कर्म योग के साथ सांख्य योग वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें आज सिखाया। आज इंटरप्रेटर को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे, और सभी हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सौरभ कृष्णा। प्रभु, थैंक यू गणेश प्रभु। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।